हेलो गाइज। परफॉर्मेंस ऑडिटिंग गाइडलाइंस पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एंट्री कॉन्फ्रेंस एट द commencement of performance audit is to be held with secretary of the department concerned by the। यहाँ कह रहे हैं जो एंट्री कॉन्फ्रेंस परफॉर्मेंस ऑडिट शुरू करने से पहले की जाती है वो किस किस के बीच होती है। वो होती है सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट जिसका ऑडिट हो रहा है और अकाउंटेंट जनरल के बीच। नेक्स्ट, the entry conference should be followed by preparing minutes of the proceeding which should be shared with the dash dash and acknowledgement requested। तो कह रहे हैं जो एंट्री कॉन्फ्रेंस की जाती है उसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग की तैयार की जाती हैं तो वो बाद में किसके साथ शेयर की जाती हैं, वो ऑडिटेड एंटिटी के साथ की जाती हैं शेयर। नेक्स्ट, who should send an engagement letter to the secretary chief executive of the entity communicating the launch of the audit along with details of the entity units tentatively selected for audit and the time frame for audit, and request him dash slash her to issue necessary direction to the functional officers and field units to provide documents and information to the audit team। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन है जो एंगेजमेंट लेटर एग्जीक्यूटिव एंटिटी को बोलेगा और उनको बताएगा कि ये जो सिलेक्शन किया गया ऑडिट का टाइम फ्रेम से किया गया और क्या क्या डायरेक्शन है वो आप हमारे फील्ड यूनिट्स को प्रोवाइड करें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी देना उनको। तो ये कौन करेगा? अकाउंटेंट जनरल। नेक्स्ट, ऑडिट टीम शुड रेफर टू द डैश while carrying out data analysis and the adopting technique or tool thereof। तो जब ऑडिट टीम में डाटा एनालिसिस के लिए कोई टेक्निक अपनाती है तो उसके लिए कौन सा टूल वगैरह जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा है? ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स। नेक्स्ट, वो शुड कंडक्ट मिड टर्म अप्रेजल टू इंश्योर that the work is being performed as per plan to avail the opportunity of providing timely guidance to the field audit parties। तो जो ऑडिट वगैरह किया जा रहा है फील्ड ऑडिट पार्टीज के द्वारा उसको मिड टर्म में कौन चेक करेगा कि ये टाइमली हो रहा है और गाइडेंस उसको बारे में कौन देगा? अकाउंटेंट जनरल। तो गाइस इसमें जितने भी क्वेश्चन मतलब परफॉर्मेंस ऑडिट में अकाउंटेंट जनरल के ही आंसर ज़्यादा हैं। नेक्स्ट, एविडेंस इज competent when it is valid and reliable and actually represents what it purports to represent। Some factors that can help in assessment of the evidence from the point of view of reliability are। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि असेसमेंट के लिए कौन कौन से एविडेंस या फैक्टर्स चाहिए, तो एक देख लेते हैं व्यू। तो आलोक ताबो है इसका। नंबर 1, if the piece of evidence is corroborated with help of different types of evidence obtained from other sources। नंबर 2, documentary evidence is more reliable than oral evidence। ये कह रहे हैं डॉक्यूमेंट वाला एविडेंस ज़्यादा रिलायबल है बजाय कि ओरल एविडेंस के। नेक्स्ट, एविडेंस obtained through direct observation is more reliable than indirectly obtained evidence। जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से जो एविडेंस निकाला वो ज़्यादा रिलायबल है बजाय इनडायरेक्ट के। The reliability of entity generated information is function of reliability of internal control system within the entity। Next, oral evidence which is corroborated in writing is more reliable than oral evidence alone। तो यहाँ पे कह रहे हैं oral evidence जो राइटिंग में लिया गया वो ज़्यादा रिलायबल है। Photocopies being less reliable evidence than the original। ओरिजिनल की बजाय फोटोकॉपी, हाँ ओरिजिनल ज़्यादा रिलायबल है बजाय कि फोटोकॉपीज़ के। द सोर्स ऑफ फोटोकॉपीज शुड बी आइडेंटिफाइड बाय नोटिंग द सोर्स एंड एज फार एज पॉसिबल द फोटोकॉपीज शुड बी सर्टिफाइड। तो जो फोटोकॉपीज होंगी वो सर्टिफाई की जाएंगी। नेक्स्ट, एविडेंस कैन बी कैटेगराइज्ड विद रेफरेंस टू देयर टाइप एज फिजिकल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री और एनालिटिकल। तो कह रहे हैं एविडेंस हो सकता है फिजिकल, हो सकता है ओरल, डॉक्यूमेंट्री और एनालिटिकल भी हो सकता है। तो क्या क्या पॉइंट्स इसके ऑल ऑफ द वो है।
फिजिकल एविडेंस है, फिजिकल एविडेंस इज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, photographs, charts, maps, graphs, or other pictorial representations, etc. It is desirable to corroborate physical evidence, particularly if it is crucial to any audit findings linked to the audit objectives with other types of evidences. Abaga oral evidence is the statement in response to audit inquiries or interviews. The statements made can either provide a background or a lead of further examination that may not be available through other forms of audit work, or may provide corroborating evidence. Example: beneficiary survey. The statements can be employees of the entity, beneficiaries, experts, and consultants contacted to provide corroborative evidence, etc. It will be essential to corroborate the oral evidence if the oral evidence is itself to be used as a primary evidence rather than simply as a background or lead for further examination. Next, Accountant General may forward the draft performance audit report to the government with a demi-official forwarding letter to the secretary with a copy to the financial advisor to the ministry, which should contain the following. तो कह रहे हैं जो एजी ड्राफ्ट परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट भेजता है गवर्नमेंट को डेमी ऑफिशियल फॉरवर्डिंग के साथ सेक्रेटरी को, जो इसको फाइनेंशियल एडवाइजर मिनिस्ट्री वगैरह, तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें ये होता है उपलब्ध हुआ है। नेक्स्ट, नंबर वन, सब्जेक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑडिट एंड रेफरेंस टू पेरिस डायलॉग्स, list of major audit findings and recommendation along with the risks and materiality of the issues, timeline limit for formal response, invitation to a formal discussion and presentation of the audit findings and conclusion, and the expected value addition to the program management if the recommendation are implemented. Next, draft final report after the approval at the of the senior management, including the responses of the audited entity. Minutes of exit conference should be issued to the head of the audit entity or person charged with governance as a numbered and confidential copy requesting responses to the audit conclusion and recommendation within a period of। तो कह रहे हैं कि जो एग्जिट कॉन्फ्रेंस इशू की गई थी हेड ऑफ ऑडिट एंटिटी को, तो उनका रिस्पॉन्स मांगा गया था ऑडिट कंक्लूजन या रिकमेंडेशन वगैरह के लिए, तो उसके लिए कितना टाइम होता है, 2 weeks। नेक्स्ट, the response of the audit entity to the conclusion and the recommendation received on the draft final report should be included in the final report। तो कह रहे हैं कि जो रिस्पॉन्स मांगा जाता है ऑडिट एंटिटी से, कंक्लूजन या रिकमेंडेशन जो भी होती हैं, वो उनसे मिलती हैं ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट के लिए, तो वो क्या फाइनल रिपोर्ट में इंक्लूड की जाती हैं। हाँ, ये ट्रू आएगा इसका। नेक्स्ट, द रिपोर्ट स्टैंड्स क्लियर फॉर प्रिंटिंग ऑफ द prescribed numbers of copies, signature copies of signature of the CAG in ink and others with the his facsimile signature, true or false। तो कह रहे हैं जो CAG जो साइन वगैरह करता है, कुछ में इंक से करता है और अदर में अपने वैसे सिग्नेचर करता है। हाँ, ट्रू। ऑल द परफॉर्मेंस ऑडिट शुड आइडली बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ मंथ्स। तो कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस ऑडिट जो भी होते हैं वो नॉर्मली कितने महीने में कंप्लीट हो जाते हैं, 10 months। नेक्स्ट, द ऑडिट पार्टीज शुड आल्सो होल्ड इंट्री मीटिंग्स with the heads of the units before commencement of the audit of selected auditable units. During these meetings, the audited party should narrate the proposed objectives of audit, timelines, and cooperation expected from the head of selected auditable unit.
हाँ, ये कह रहे हैं जो ऑडिट पार्टी इंट्री मीटिंग करती है ऑडिट शुरू होने से पहले कंसर्न्ड ऑडिट यूनिट से, और उनसे डिस्कस करती है कि ऑडिट का क्या पर्पज़ है, क्या टाइमलाइंस है, और कैसे कैसे कोऑपरेशन वगैरह जो भी होता है उसके हेड से बात होती है। हाँ, ट्रू। नेक्स्ट, डैश और द ग्रुप ऑफिसर इन चार्ज शुड होल्ड एन एग्जिट मीटिंग विद द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ऑडिटेड unit at the close of audit to seek his observation on the audit conclusion and recommendation if not already received in response to the audit memos। तो यहाँ पे आएगा द ऑडिट टीम लीडर। तो कहते हैं द ऑडिट टीम लीडर है जो वो ग्रुप ऑफिसर के साथ जो चार्ज में होता है उसके साथ एग्जिट मीटिंग करता है और उससे ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन्स जो रिकमेंडेशन उसको ज़रूरत होती है वो प्राप्त करता है क्लोज होने के टाइम। और अगर कोई मेमो दिया है उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला उसके बारे में भी बातचीत करता है। नेक्स्ट, ये गाइस जो परफॉर्मेंस ऑडिट की फाइनल रिपोर्ट होती है उसके बारे में है। तो उसके लिए क्या ये डायग्राम दिखाया गया है और कैसे कैसे होती है। प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशन, पहले ऑडिट ऑब्जर्वेशन प्रिपेयर की जाती है, उसके बाद ड्राफ्ट रिपोर्ट इशू करेगी इंटिटी इंटिटी को ड्राफ्ट रिपोर्ट इशू की जाती है। रिस्पॉन्स आता है इंटिटी का और उसके बाद एग्जिट कॉन्फ्रेंस होता है। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के बाद सीनियर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स टू द रिपोर्ट, सीनियर मैनेजमेंट उस पर रिस्पॉन्स करेंगे रिपोर्ट पे। फिर ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट होएगी, उसके बाद रिस्पॉन्स ऑफ द एंटिटी ऑफ दो चार्ज विद गवर्नेंस ऑन ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट। जो एंटिटी गवर्नमेंट के साथ चार्ज में है वो रिस्पॉन्स देंगे अपना ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट पे, फिर जाके फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी। थैंक यू गाइज।